नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नाम पर होगा सीमा कॉलेज का नामकरण। मुख्यमंत्री ने रोहडू विधानसभा क्षेत्र को दी 100 करोड़ रुपए की सौगात। अक्षय ऊर्जा दिखा रही स्वरोजगार का नया उजाला। सरकाघाट के जंदरू खुर्द में शेरे पंजाब सोलर प्लांट से हो रही लाखों की आमदनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र को 100 करोड़ 95 लाख रुपए की सौगात दी। उन्होंने 29 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। इस सीए स्टोर से क्षेत्र के सेब बागवानों को बहुत लाभ मिलेगा। ये सीए स्टोर अल्ट्रा मॉडर्न ग्रेडिंग की सुविधा से भी लैस है, जिसकी क्षमता 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इस स्टोर में 20 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, 3 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित चुंजर कटला शलान मेल्ठी कुपरी जल आपूर्ति योजना तथा 5 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से रोहडू ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया, जिससे क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने क्षेत्र के लिए 51 करोड़ 74 लाख रुपए की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। उन्होंने 8 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से सीमा कॉलेज रोहडू में बनने वाले छात्रावास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय सीमा रोहडू के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सीमा कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नाम पर रखने की घोषणा करते हुए कहा कि अगले वर्ष से सीमा कॉलेज में बीएड का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने छात्रावास के निर्माण को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि कॉलेज में बहुउद्देशीय भवन भी बनाया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा स्तर निरंतर नीचे गिरा। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा चुनावी लाभ के लिए बिना बजट प्रावधान के 900 शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। राज्य सरकार जनहित में कड़े निर्णय ले रही है, जिसके आने वाले समय में धरातल पर सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है। आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैंने जीवन में ये बनना है। सफलता और असफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है। अगर आप उस दिशा में बढ़ोगे तो सफलता आपके पांव चूमेगी, पर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति है, लगनशीलता है, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार हम कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए न्याय व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हम और अच्छे फैसले लेंगे, जिससे युवाओं का भविष्य और आम जनता का भविष्य उज्जवल हो। 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं। 70% के बच्चे हमारे गांव से पढ़ने आते हैं। उनको किस प्रकार की शिक्षा मिले, किस प्रकार के शिक्षा संस्थानों में टीचर्स मिले, हमारी सरकार उस दृष्टि से भी कार्य कर रही है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, प्रोफेशनली तरीके से हमारे जो कोर्सेज है, चाहे पीजीडीसीए है, बीसीए है, एमसीए है, एमकॉम है, बीकॉम है, इन क्लासेस की शुरुआत की जाए। और जो आने वाले समय में और भी नए कोर्सेज हम शुरू करना जा रहे हैं, जो कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है। अभी हम पॉलिटेक्निकल में शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले समय में हम कॉलेजेस में भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने जो युवा साथी है उन्हें हम भविष्य की शिक्षा दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीति की राह कांटों भरी होती है और वे हमेशा राजनीति के क्षेत्र में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अक्षय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के सफल प्रयास स्वरोजगार का नया उजाला लेकर आए हैं। सरकार की सौर ऊर्जा नीति ने बंजर भूमि में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित कर आमदनी की नई संभावनाएं अंकुरित की हैं। वहीं सस्ती दरों पर विद्युत उत्पादन की राहें भी तलाशी हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की ओर अग्रसर है, जिसके सार्थक परिणाम अब दिखने लगे हैं। जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल के गांव जंदरू खुर्द के पंजाब सिंह टपवाल ने सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत उपदान के साथ अक्षय ऊर्जा पर आधारित प्रोजेक्ट स्थापित करके प्रतिमाह 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी कमा रहे हैं। उन्होंने 8 बीघा बंजर भूमि पर 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है। कुछ कर गुजरने के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने गांव में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। उन्होंने खाली पड़ी बंजर भूमि में सोलर प्लांट स्थापित किया। आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम में किए गए आवेदन को शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी मैंने 2 बार इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था जो 250 किलोवाट का था, लेकिन जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो मिलता नहीं था। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया, वन विंडो सिस्टम कर दिया और अब जो भी आदमी कंज्यूमर अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई करके वहीं से सैंक्शन ले सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन थी इसमें वो सारी दूर कर दी और आज भी वन विंडो सिस्टम पे हिम ऊर्जा काम कर रही है और प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं। कोई भी लगाना चाहे तो जा करके पर्सनल जा करके अप्लाई करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करा सकता है। इन प्रोजेक्ट को भारी तादाद में लगाने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी कोशिशों के बाद इजी प्रोसेस की है और वन विंडो सिस्टम चलाया है, जिससे हर आदमी, हर कॉमन आदमी प्रोजेक्ट ले सकता है और बैंकों को भी इंस्ट्रक्शंस है कि वो लोन दें ताकि ये ग्रीन एनर्जी ज़्यादा पैदा कर सकें। और ये सिर्फ मेरे ख्याल में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल की इकोनॉमी को देखते हुए ये वन विंडो सिस्टम तैयार किया है और ये गवर्नमेंट को भी एज वेल एज इंडिविजुअल को भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से संयंत्र को स्थापित किया गया। प्लांट से उत्पादित बिजली की वर्तमान में 3 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिक्री हो रही है। जुलाई माह में पहले 5 दिन के लिए 39,000 रुपए, अगस्त में 1,73,000 रुपए तथा सितंबर में 1,92,000 रुपए की बिजली की बिक्री की गई है। इस प्रोजेक्ट से 24 से 28 लाख वार्षिक आमदनी की संभावना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के लोगों का अब सौर ऊर्जा के दोहन में रुझान बढ़ रहा है। जिला मंडी में अब तक 16 सोलर प्लांट से लगभग 6.86 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है और प्रदेश सरकार 3 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली की खरीद कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।